हेलो 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 हेलो। जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। देखिए, हमारे देश में अब जगह जगह पर धीरे धीरे धरना प्रदर्शन यानी कि आंदोलन किया जा रहा है सरकार के विरुद्ध में। और सरकार को हमेशा से इस बात को सबूत देते आया है विद्यार्थी कि आप लोग पेपर लीक का जो समस्या है वो चीजें को देखना चाहिए। वो चीजों को सरकार को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए और साथ साथ में जो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो चीजें बंद होना चाहिए। लेकिन सरकार ने हमेशा नाकाम कोशिश करने का काम किया है। सरकार ने हमेशा जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने का काम नहीं किया है। आशा दिलाया, भरोसा दिलाया, लेकिन वो आशा भरोसा जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जब कोई चीजें अति हो जाती है ना, उसको अंत करने के लिए रोड पर या सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। अब सरकार की इतनी नीचे गिर जाएगी, हमको समझ में नहीं आता है कि सरकार को जब हर समय और हमेशा जो है सबूत दिया गया है, उसके बावजूद भी सरकार जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। और कार्रवाई करेगी कैसे? कार्रवाई इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि इन्हीं के लोगों, जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, अब उन्हीं जो है आपका संगठन से जुड़ा हुआ लोग इस पेपर मुद्दे को चलाने का काम कर रहा है। पेपर मुद्दे को जो है पेपर को लीक कराने का काम कर रहा था। आखिर वो कार्रवाई करे तो किसके करे? वो अपने ही लोगों पर, अपने ही संगठन पर नहीं करती है। तो करती किससे है? एक दो आदमी इधर उधर से पकड़ लिया और उसको जेल में बंद कर दिया, ये देखो हमने कार्रवाई कराया। भाई साहब, यहाँ पर स्टूडेंट है, छात्र है, वो पढ़ लिख करके जा रहा है। आपके जैसा कोई यहाँ पर पूरी तरीके से जो है आपका मूर्ख इंसान नहीं बैठा हुआ है सत्ता में। आपके जैसा अंगूठा छाप नहीं बैठा हुआ है। आपके जैसा जो है आपके जैसा जो है राजनीति करके वहां पर नहीं बैठने का काम किया। ये वो छात्र है जो अपने कलम की मेहनत पर, अपना दम पर जो है ये पेपर को निकाल करके, परीक्षा को पास करके जो है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करके उस जगह पर पहुंचने का काम करता है जहां पर देश की सेवा के लिए सर्वोच्च पद माना जाता है। और वहां पर जाकर के देश के लिए और देश के हित में और लोगों की सेवा के लिए वहां पर पहुंचने का काम करता है। आपको क्या लगता है कि आप इस तरीके का जो है आप हरकत कर लीजिएगा तो स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा? लो, हमने किसी को भी पकड़ के अंदर में डाल दिया। भाई, जो मेन सरगना है, जो मेन जो है आपका लीक करने वाले हैं, उनको पकड़ के डालो ना। कैसा कभी आज तक ऐसा किया है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन्हीं के संगठन का लोग पेपर लीक कर रहा है, यानी कि सरकार में बैठे लोग सर जो है यही सब काम करवा रहा है, जिसके कारण जो है ये चीजें इसके ऊपर कार्रवाई करना नहीं चाहती है सरकार। हमने देखा नीट का पेपर देखा, हमने नीट के बाद बहुत सारा पेपर देखा, बिहार में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, उसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के में भी देखा। सारे जगह लीक ही लीक। बच्चों के, आखिर बच्चों के साथ कब तक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? आज जो हो रहा है उसके लिए कोई दूसरे जिम्मेवार नहीं, उसके लिए जिम्मेदार है तो वो सरकार है। सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है, गूंगी हो गई है, बहरी हो गई है, अकाउंटेबिलिटी नाम का चीज नहीं है। कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है और ना ही कोई जिम्मेदारी से सरकार को चलाना चाह रहा है। बस अपने पद पर बैठ करके सत्ता के सुख को भोगना चाह रहा है। और सत्ता को सुख भोगने की जो आदत पड़ गई है, इसीलिए निकम्मापन उनके जो है चेहरे में झलकने का काम करती है। इसीलिए मतलब प्रधानमंत्री से लेकर के अन्य नेताएं जो है पीछे से भागने का काम कर रहा है। आप अपने पर सत्ता के सुख भोगने के लिए बच्चों के ऊपर लाठियां चलाने का पूरी तरीके से आपने प्रयास किया है, कोशिश किया और चलवाने का काम किया है। लेकिन ये चीजें कब तक होगी? ये चीजें ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। जब कोई चीजें अति हो जाती है तो उसका अंत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये अंत हो करके रहेगा, चाहे वह फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लो, चाहे वह रशियन रेवोल्यूशन ले लो, वो सारे चीजें जो है आप आए दिन हमेशा ऐसा ऐसा पॉलिसी बनाते हैं, हमेशा ऐसे ऐसे चीजें करते हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है, एंटी नेशनल है, हमारे देश के लिए बिल्कुल हित में नहीं है। चाहे वह किसान कानून हो, किसान कानून से लेकर के हो, चाहे वह महिला आरक्षण बिल को लेकर के आपने बैकडोर से बहुत कुछ करने का कोशिश किया हो, चाहे वह सरकार के जो पीपीपी मॉडल को लागू करके देश को प्राइवेटाइजेशन कर देने का काम किया हो, जिसमें लोगों का रोजगार जो है छीन लिया हो और साथ साथ में आरक्षण पर वार करने का काम किया हो, ये सारे चीजें जो है आपका एंटी नेशनल है। और जो सवाल उठाता है तो वो क्या, वो एंटी नेशनल हो गया? आप जो एंटी नेशनल काम करके एंटी नेशनल नहीं कहते हो, और जो हम लोग जो अपने हक के लिए, देश के हित के लिए, देश के लिए लड़ाई और देश के फ्यूचर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वो एंटी नेशनल हो गया। और आप जो है हमेशा से उनके ऊपर जो है दमनकारी नीति बना करके और शासन में उसके ऊपर एफआईआर करके तो आप हमेशा से आपका जो है अंदर करने की कोशिश करते हो। आखिर आप कर रहे हो किसको? कौन है ये लोग? ये लोग छात्र लोग है, जो देश का भविष्य है, जो देश को आगे चल के संभालने का काम करेगा। तो क्या लगता है कि आपको पुनर्जन्म होगा, रीबर्थ होगा? आप जब सरकार में बने हुए हो
आपका जो डेथ होगा, मृत्यु होगा, तो क्या आप फिर से जन्म होकर के वही पद पर जाओगे कि और जो आने वाले युवा है उनके हाथ में ये देश जाएगा? अगर उसके हाथ में ये देश जाएगा तो उस युवा के साथ इतनी बर्बरता क्यों? उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों? उनके ऊपर आंसू की गोले क्यों? क्यों? आगे चल के ये भविष्य नहीं है देश का। ये आगे लोग पद पर बैठ करके देश को संभालेगा? नहीं संभालेगा। जो करोगे आप ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी महा गलत है, देश के हित में नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों के बिल्कुल भी खिलाफ है। आप एंटी नेशनल, हम छात्रों को कह लो, हमारे लोगों को कह लो, टीचर को कह लो, किसान को कह लो, मजदूरों को कह लो, लेकिन सच तो यही है कि आप खुद एंटी नेशनल हो और हमारे देश में एंटी नेशनल काम करने दे रहे हो, जिसके कारण जो है आज या देश की जो युवा है, लोग है, वो मजबूर होकर के आज सड़कों पर उतरा है। परसों दिल्ली में उतरा, कल पटना में उतरा, अब जगह जगह पर उतरने का काम करेगा। ये उतरने का काम कोई युवा अपने मन से नहीं, आपकी सरकार ने और आपने मजबूर किया है उतरने के लिए। और याद रखिए, जब किसी भी देश के लिए और किसी भी सत्ता के लिए जब अति हो जाती है, एंटी नेशनल काम करने लगते हैं, तो उस समय जनता को बाहर उतरना ही पड़ता है। ये देखिए, ये आप जो नजारा यहाँ पर देख रहे हैं, आप देखिए ये जनता, ये जो है आपका अभी हाल फिलहाल में पटना में जो प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन के खिलाफ है, जिसमें कई जो है हजारों की संख्या में भीड़ आकर के जो है इस सरकार को बहिष्कार करने का काम किया, पेपर लीक के खिलाफ आने का काम किया। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि देश में करप्शन में फैली हुई जड़ है और देश की चीजों के लिए है। मैं आपको पूछता हूं कि सोनम वांगचुक 20 से अधिक दिनों तक उन्होंने देश में जो अनशन करने का काम किया, पेपर लीक, सरकार थोड़ा सा भी काम सुनने की, कान में जो है तेल डाल करके सोया रहा। अगर यदि एक विधायक असम में और 10 विधायक या 10 सांसद आपका मिल जाएगा या 5 सांसद आपको मिल जाए पश्चिम बंगाल में, तो आपको तुरंत नींद खुल जाती है और आपका कान में जो बहरा गूंगा छाया हुआ है, वो सारी चीजें खुल करके तुरंत उसको आप खरीदने फरोखने में लग जाते हैं और तुरंत ट्वीट कर देते हैं। लेकिन आज जब देश के तमाम युवा लोग, सारे युवा लोग रोड पर खड़ा हुआ है, 18 दिन से ज्यादा जो है आपका अनशन पर बैठा हुआ था, आपका नींद नहीं जगी, ना एक ट्वीट आया है, और अब ट्वीट आया है कि हमारा जो है हर चीज जो है देश के लिए है, देश के युवा के लिए। ये ढकोसला और ये जो है देश को बर्बादी आप बंद करो। आप इस तरीके से दो चेहरा लेकर के देश को गुमराह करने का कोशिश मत करो, कार्रवाई करो। और साथ साथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की जगह प्रधानमंत्री मोदी की इस्तीफा भारत में पूरी तरीके से मांग तेज होने का काम कर रही है, क्योंकि ये जितने भी चीजें हो रही है वो सरकार के नेतृत्व में हो रही है, मोदी के नेतृत्व में हो रही है। इसलिए ना मोदी रहेगा, ना देश में करप्शन, भ्रष्टाचार, चीजें जैसी समस्या आने का काम करेगा। ये हम नहीं, हमारे देश के लोग और हमारे देश के युवा सारे लोग कहने का काम कर रहा है। इस प्रोटेस्ट पूरी तरीके से इसका गवाह है कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को मतलब धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के कारण जो है प्रधानमंत्री खुद जो है यहाँ पर मोदी जो है आपका यहाँ पर घिरने का काम हो रहा है। अब यहाँ देखिए, तमाम युवा लोग यहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करने का काम किया है, अब प्रोटेस्ट में पहुंचने का काम किया। ये भयंकर पूरी तरीके से जो है आपका प्रोटेस्ट था, पटना में था। ये पूरा धरना प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि अब जनता उब चुकी है कि अब हम कार्रवाई करेंगे, पेपर लीक से वो करेंगे। साथ में ये चीजें अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने किस तरीके से पूरी तरीके से इस बात को बताने का काम किया कि किस तरीके से सरकार का पेपर लीक में संलिप्तता है, तो रेट लगाया जाता है 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख, अभी हाल फिलहाल में जो है बताने का काम किया। ये सिर्फ वो नहीं बताने का काम किया राहुल गांधी नहीं, बल्कि देश के जो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इनका जो क्राइटेरिया, इनका जो पॉलिसी है, किस तरीके से युवाओं का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। ये सरकार को हमारे जैसे युवा को कोई मतलब नहीं है। इनका खुद का बच्चा जो है कोई E20 में है, कोई T20 में है, कोई विदेश में गया हुआ है, और हमारे देश की जो युवा है उनसे कोई इन लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोग को ये देश का युवा नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े समझते हैं, तभी इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। और अपने खुद के बच्चों को भविष्य को सिक्योर करने के लिए कोई E20 के पद पर, कोई T20 के पद पर बच्चों को विदेश भेज करके अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा है, और हमारे देश की युवा को बर्बाद करने की कोशिश ये सरकार करने का काम कर रही है। अब देखिए, जिस उम्र में इन लोगों को पढ़ना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए, आज ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसका कारण क्या है? इनका कारण सरकार है। सरकार को ना युवा से मतलब है, ना देश के रहने वाले लोगों से मतलब है। तभी तो आए दिन किसी दिन किसान हो, किसी दिन जवान हो, और किसी दिन यहाँ पर जो है आपका छात्र हो, किसी दिन मजदूर जो है आने का काम करता है। और हमेशा सरकार जो है टाल मटोल करने का काम करती है, और ज्यादा हो जाता है तो सरकार एंटी नेशनल बता करके पाकिस्तान के साथ जुड़ जाती है, रिश्ता जोड़ देती है, चाहे
मजदूर का मुद्दा हो चाहे वह किसान का मुद्दा हो, इस तरीके का जोड़ करके वो अपना नाकाम कोशिश करने का काम करती है, इन चीजों को हटाने का कोशिश करती है, कुछ और सामाजिक तत्व के साथ जोड़ करके हमेशा इस प्रोटेस्ट को खत्म कराने की काम करते हैं। लेकिन आज देश में पूरी तरीके से ये मुद्दा सुलझ चुकी है, आप चाहे किसी भी प्रकार का डाइवर्शन करने का काम करो, कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, आपको यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ेगा और जो एक नियम है वो नियम के तहत आपको लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत आपको भी सरकार चलानी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। एक राजनाथ सिंह खड़े होकर के आकर के बोलते हैं कि ये भैया एनडीए की सरकार है, इसमें जो है कोई इस्तीफा दिया नहीं जाता है, सच में उसी तरीके से हो रहा है। क्यों भाई, एनडीए की सरकार है तो क्या वो लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करेंगे? आप क्या लोकतांत्रिक देश नहीं है क्या? आप तो यूएनओ में जाकर के बोलते हो कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यही लोकतांत्रिक देशों का मूल्यों का पालन आप कर रहे हो, हमारे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो, चाहे वह सेना से रिलेटेड हो चाहे वह और चीजों से लेकर के। इन बात को आपको समझना चाहिए और सरकार जो है सरकार को जो है पूरी तरीके से बच्चों के साथ न्याय करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो आज पटना में हुआ, कल दिल्ली में हुआ, कल राजस्थान में हुआ, परसों झारखंड में हुआ, इस तरीके से तमाम देश के युवा अब जग गया है और आपके खिलाफ हल्ला बोल करने का काम करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तमाम बच्चे बच्चियां और युवा जो यहाँ पर पहुंच करके जो है प्रोटेस्ट करने का काम किया है और अपना जो है प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से जो है शांतिपूर्ण धरना तरीके से रखने का काम किया है। और ये तमाम जो है बच्चे हैं, स्टूडेंट है, हमारे देश का जो देश का भविष्य है, सरकार को इनकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो इनको बात पहले ही मान करके सरकार जो है लोगों के ऊपर कार्रवाई किया होता, लेकिन सरकार आज तक न कार्रवाई की है और न और कुछ है। बाकी बात किसी दूसरे से तुलना करना हमें लगता है बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुलना कर दूंगा तो बोलेगा कि एंटी नेशनल हो गया, देखो सरकार को इससे तुलना कर दिया। भाई तुम सरकार में हो, तुम किसी के साथ तुम तुलना कर दो वो सही है, लेकिन हम जो है हम सरकार में नहीं है, हम एक युवा है, अगर हम कर देंगे तो आपको ये चीजें यहाँ पर हो जाएगा। देखिए पेपर लीक को चुप्पी क्यों है ना, हमेशा जो है आपका पेपर लीक पर चुप्पी क्यों? सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, पटना में कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया, जबकि पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती। यहाँ पर खुद उनका जो है आपका उतरा हुआ, डाक बंगला चौराहा पर आमने सामने पुलिस, उसके बाद देखिए सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल हुआ, बैरिकेड। मतलब भाई ये समझ में नहीं आता है, ये बीजेपी अपना खुद कर कार्यकर्ता को उतार दिया है, समझ में नहीं आ रही। ये प्रोटेस्ट आपका पब्लिक का है, ये प्रोटेस्ट आपका यहाँ पर लोगों का है, युवा का है, छात्र का है, और ये चीजें देखिए तमाम जो है लोग यहाँ पर उतरने का काम किया है और यहाँ पर जो है नीट की परीक्षा को लेकर के हो या और तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने का काम किया है। तो ये कब तक ये चलेगा? हमारे देश में ये चीजों का खत्म होना चाहिए और जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार में आती है उनका एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। बड़े बड़े पद पर चल जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी नाम का चीज नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी याद दिलाओ तो पूरी तरीके से गुस्सा हो जाएगा, एंटी नेशनल करार दे दिया जाएगा। और हमारे देश में एक ट्रेंड चल गया है कि जो हमारे देश के सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर एफआईआर कर दो, उसको दबा दो। ये है क्या भाई? ये तानाशाह चल रहा है क्या? ये अंग्रेज का शासन, कॉलोनियल टाइम चल रहा है क्या? किसी को बोलने की आजादी को छीन रहे हो, किसी को जो है पूरी तरीके से उनके शिक्षा से वंचित कर दे रहे हो, ये है क्या? यानी आप खुद जो है लोकतांत्रिक ढांचे और मूल्यों को पालन नहीं कर रहे हो, तो आप देश को चलाओगे तो लोकतांत्रिक तरीके और लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत के अनुसार आप नहीं चला सकते, आप बिल्कुल भी नहीं सर चला सकते। अगर चलाते तो हमारे देश में जो आवाज उठ रही है बच्चों का, जो आवाज उठ रही है छात्रों का, उनकी बातों पर अमल करके वो चीजें कार्रवाई होनी थी। लेकिन आपने तो हर चीज का रेट फिक्स करके रखा, करप्शन को बढ़ावा आप खुद दे रहे हो, तो इस तरीके से बढ़ावा दोगे तो हमारे देश का सुचारू तरीके से लोकतांत्रिक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं चल पाएगा। और अब ये बहुत हो गया, अति हो जाता है तो वो अंत होना निश्चित है। यही अंत निश्चित करने के लिए हमारे देश के युवा, छात्र, वो सारे लोग यहाँ पर खड़े होने का काम किया है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।